रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं आपका मेजबान अर्जुमंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की किल्लत के शदीद बहरान से मचा हाहाकार। बलोच नौजवानों को अगवा बराए कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के अहलकार। और अपोजिशन पार्टी पीटीआई फौजी तानाशाही से सियासी जंग लड़ने को तैयार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे को लेकर मचे हाहाकार की। हालांकि पाकिस्तानी फौज की कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत तवानाई की शदीद किल्लत की वजह अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान छिड़ी जंग बता रही है, लेकिन कमर तोड़ महंगाई से अजीरन पाकिस्तानी अवाम और माशी मामलों के माहिरीन दिवालियेपन जैसे हालात के लिए हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना। हमारी सैलरियाँ देखो, अभी आप अंदाजा लगाओ, हमारी सैलरी 25 से 30 हजार, रोज का 500 पेट्रोल डलाएंगे तो बचेगा क्या, ही बता दें आप। अभी आप महंगाई देखें, कल से हर चीज पे चीज बढ़ गए, दूध पे पैसे बढ़ गए, किराया बढ़ गए, आप 80 रुपया किराया था 100 रुपया हो गया, तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना। बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अभी इन्होंने जो कहा था कि हम लोग खुद बर्दाश्त करेंगे, कहाँ बर्दाश्त हुआ? ये तो गरीब आदमी पे सारा बोझ इन्होंने डाल दिया। काय का बोझ लेंगे, आवाम के ऊपर बोझ आ रहा है बहुत। ये काय का अपने ऊपर बोझ लेंगे, इनके तो सब पेट भरे में, ये क्या करेंगे? हमारे ऊपर ही बोझ आ रहा है। आपके सामने 500 रुपए का 1 लीटर 8 अशारी आया है। अब मैं बाइक पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या कमाऊंगा और क्या बचाऊंगा? शहबाज शरीफ साहब आए थे, इनमें 22 गाड़ियां थी। इसका प्रोटोकॉल जो डीजल पेट्रोल जा रहा है, ये कौन देगा? ये हमारी जेब से जा रहा है ना। जाहिर है फिर करप्शन ही बढ़ेगा जब बेरोजगारी बढ़ेगी, कहाँ से पेट्रोल डालेगा बंदा? गरीब आदमी अभी दिहाड़ी करके भी इसका चूल्हा नहीं जलता। सैलरी इतनी कम है कि इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। किराए के घर हैं, बंदा जो अपना किराया पूरा करे, बच्चों की फीसें पूरी करे, बच्चों का खाना पूरा करे, कहाँ जाए गरीब आदमी? सब माल आ रहा है, इनके लिए ही आ रहा है, हमारे लिए तो कुछ नहीं आ रहा। हम तो आपके सामने वही ये देख रहे हैं, मजदूर आदमी है, जो हुकूमत आती है अपना घर भरती है। पेट्रोल डीजल की किल्लत से पाकिस्तान में मचा हाहाकार। तेल की कीमतें आसमान पर, पाकिस्तानी अवाम जमीन पर। बूंद बूंद तेल पर हुकूमती तलवार, आम पाकिस्तानी लाचार। जो फैसला किया गया वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसा कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज़ रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। जी हां, पाकिस्तानी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुश्तरका तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे का ऐलान किया, तो दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान की असलियत और हुकूमती नाकामी की पोल खुल गई। लिहाजा मुआशी बदहाली के चलते बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई से अजीरन पाकिस्तानी अवाम करहा उठे और उनके दिलों से नाअहल वो करप्ट हुक्मरानों के लिए बददुआओं की झड़ी लग गई। कि ये हुकूमत ही नाकाम हुकूमत है, ये इतनी हुकूमत नाकाम हो गई हुई है कि ये बच्चों का, दूसरों का, घरों का इन्होंने खराब कर दिया हुआ सारा कुछ।
सिस्टम खराब हो गया, गरीब आदमी मर रहा है। ये अमीरों का बढ़ाएं, सारे उनको करें, गरीब आदमी को इलाज ना करें, ज्यादती ना करें। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे को लेकर हर तरफ कोहराम मच गया। लिहाजा अफरा तफरी के आलम में पूरे पाकिस्तान के हर खास व आम शहरों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। लेकिन फ्यूल स्टेशन पर उमड़े पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने चंद हफ्ते पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर का इजाफा किया। लिहाजा वो अभी सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि इस बार पेट्रोल की कीमत में 137.24 फी लीटर और डीजल में 184.49 फी लीटर बढ़ाकर गरीबों को जीते जी मार दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल 458.41 पैसे और डीजल 520.35 रुपए और केरोसिन 457.80 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। 460 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे तो अपने घर में खाना क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने माहाना खर्चे कैसे निकालेंगे, और अगर वो रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया कैसे देगा। तो ये एक जुल्म है अवाम के साथ। अवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है, हुकूमत को चाहिए था कि अपना बोझ अवाम पर नहीं डाल दे, बल्कि आप कुछ बोझ अपने ऊपर भी लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की लूट खसूक की पॉलिसीज सन्नतों कारोबार को बिल्कुल तबाह कर चुकी है। नतीजतन पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल और पोर्ट सिटी कराची ही नहीं बल्कि लाहौर, क्वेटा और पेशावर जैसे तिजारती शहरों तक में ना कारोबार बचा और ना ही रोजगार के मौके। इन मुश्किल हालात में अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग को जवाज बनाकर जालिम पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने अयाशियों के लिए गरीबों को रोजी रोटी तक के लिए बुनियादी हक से महरूम कर दिया है। ठीक है, जंग लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आवाम का भी तो सोचना चाहिए ना। 460 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, गरीब बंदा क्या करेगा। जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, उसका काम ही बाइक का है, वो बंदा क्या करेगा। उसके सारे पैसे पेट्रोल में है, 3 बच्चे हैं उसके, घर में भूख है, फाके हो रहे हैं घर। दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आए रोज हो रहे बेतहाशा इजाफे के चलते गरीब खानदानों का जीना मुहाल हो चुका है। मुआशी माहिरीन इसके पीछे की वजूहात मानते हैं। IMF के कर्जों की डील की सख्त शर्तें। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कर्जों के बोझ तले दबे पाकिस्तान पर बेल आउट पैकेज के तहत टैक्सों में इजाफे के अलावा बिजली, गैस और तेल पर सब्सिडी के खात्मे जैसी शर्तें शामिल हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर में गिरावट। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, क्योंकि फ्यूल समेत मुख्तलिफ जरूरी अशिया की दरामदाद पर डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि बैरूनी मुल्कों से सरमायाकारी और एक्सपोर्ट्स में न होने से डॉलर के शदीद बुहरान का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने शाही अखराजात के लिए पेट्रोल और डीजल पर डेवलपमेंट लेवी में इजाफा कर दिया है। इससे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसका खामियाजा पाकिस्तानी शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियानी जारी जंग में सालिसी यानी मीडिएटर का किरदार निभाने की पहल तक की, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की ये कोशिशें पूरी तरह नाकाम होने से दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज की कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए तो शहबाज शरीफ हुकूमत के होश उड़ गए। नतीजतन वजीर आजम शहबाज शरीफ को आनन फानन में यू टर्न लेकर कौम से खिताब करना पड़ा और अमेरिका, इजराइल, ईरान से पैदाशुदा हालात का हवाला देते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतें 80 रुपए फी लीटर कमी जैसे ऐलानात का दिखावा करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इस कमी के हुकूमती ऐलान को ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दी। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के नाजायज कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा का और आपको दिखाते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बेइंतहा रियासती जुल्म ज़्यादतियों का एक पुख्ता सबूत, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें
بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں اغواکاری کے شکار لاپتہ بلوچوں کے بارے میں بے بنیاد الزامات لگاتی رہیں، لیکن پاکستانی فوج اور ISI کے اہلکاروں کی جانب سے ایک لاپتہ بلوچ طالب علم کی رہائی سے اصلیت ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیں، لاپتہ بلوچ اسٹوڈنٹ فتح میر بلوچ اور ان کے والد کی اس اشکبار ملاقات پر، کیونکہ 3 برسوں سے لاپتہ فتح میر بلوچ کی بازیابی نے یہ سچائی بے نقاب کر دی کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI ہی بے گناہ بلوچوں کو اغوا کرتی رہیں اور انہیں خفیہ ٹارچر سیل میں غیر انسانی اذیتیں دے کر ماورائے عدالت قتل کرتی رہیں۔ لیکن پاکستانی فوج کے کٹ پتلی حکمراں خصوصاً بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز خان بگٹی لاپتہ بلوچوں کے سنگین مسئلے پر بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے علیحدگی پسند بلوچ تنظیم BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی کو مورد الزام ٹھہرانے کی سازشیں کرتے رہے۔ 1st February onward there will be no missing person enforced disappearance from the state of Pakistan or from the intelligence agencies or from the police. But آپ کو پتہ ہے self disappearances اور باقی جتنی چیزیں ہیں اس کو we cannot like handle، اور جو BLA یا باقی لوگوں میں جا رہے ہیں اور فیملیز کو بتائے بغیر جا رہے ہیں، وہ جو ہمارے کھاتے میں ہر چیز ڈال دی جاتی تھی، یہ اسٹیبلش کر لینا کہ مسنگ تو ہے، انفورس ڈسپیئر ہے، اس کے لیے بھی ایک UN نے ایک طریقہ کار بتایا۔ پھر یہ اسٹیبلش کرنے کہ اس کو انفورس ڈسپیئر کس نے کیا ہے، اس کے لیے بھی کرائٹیریا ہے، وی کین ناٹ ڈو اٹ، اس کے لیے کوئی کمیشن ہے، کوئی ججز ہیں، کوئی کورٹ ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمیشہ سے ریاستی اداروں پہ الزامات لگتے رہے۔ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بڑھتی بربریت کی حقیقت نے لاپتہ بلوچوں کے خاندانوں کی امیدیں بڑھا دی ہیں، لہٰذا لاپتہ بلوچوں کے خاندانوں نے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔ لاپتہ بلوچوں کے متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ تو اپنے عزیزوں کی اغواکاری کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو شروع سے ہی ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ 2 مہینے سے زائد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ہماری یہی مطالبات ہے کہ ہمارے جو پیارے ہیں، جو سیاسی اسیران ہیں، آپ ان کو بازیاب کریں۔ جو آپ بلوچستان میں نسل کشی کی جا رہی ہے، ہر صورت میں آپ ہر شکل میں آپ وہاں پہ نسل کشی کر رہے ہیں، چاہے آپ وہاں پہ منشیات کی صورت ہو، چاہے بمباری کے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہاں پر لاپتہ افراد کے، جہاں پر آپ ان کو آج لاپتہ کرتے ہیں، کل ان کی بوری بند لاش وہاں پہ پھینکتے ہیں، جو پہچانے نہیں جاتے، جن کے چہرے آپ بگاڑتے ہیں، وہ وہی اسی زمین کے بچے ہیں، وہ وہی سے پیدا ہے، وہ وہی کے وارث ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے ایسے بگاڑتے ہیں، وہ انسان ہیں، آپ ان کے چہرے ایسے بگاڑ دیتے ہیں کہ وہ پہچاننے کے لائق نہیں ہوتے۔ CCTV کیمرے میں قید یہ انسانیت سوز ویڈیو ثبوت ہیں نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بزدلانہ کرتوتوں کی، کیونکہ اپنی جانبازی کے بلند و بانگ داغبے کرنے والی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار رات کے اندھیرے میں بلوچ طلباء و طالبات کے گھروں پر دھاوا بولتے ہیں اور بلوچ خاندانوں کی 4 دیواری کے تقدس کو پامال کر کے پوری انسانیت کو شرمسار کر رہے ہیں، کیونکہ بے گناہ بلوچوں کو جبراً اغوا ہی نہیں کیا جا رہا، بلکہ انہیں خفیہ ٹارچر سیل میں قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں تک پھینکی جا رہی ہیں۔ میرے والد کو 4 اگست 2014 کو کلان سے زبردستی لاپتہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ تاحال لاپتہ ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہم جو ہے اپنے والد کو کہاں ڈھونڈیں، ہم بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ بتائیں کہ ہم اپنے والد کو کہاں ڈھونڈیں، کہاں جائیں انصاف مانگیں، کیونکہ پاکستان میں تو انصاف کی کوئی نام ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں جب ہم انصاف نکلتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لوگ دہشت گرد ہو، جب کوئی انسان اپنے حق کی بات کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ان کو دہشت گرد ٹھہراتے ہیں۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کال پر مہجبین اور ان کے بھائی سمیت دیگر لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے کوئٹہ کی سڑکوں پر چیخو پکار کر رہے متاثرہ خاندان۔
काबिल गौर बात यह रही कि इन एहतजाजी मुजाहिरों में 17 अक्टूबर 2025 से अगवा शुदा बलोच तालिब इल्म नज़ीर बलोच और वहाब बलोच समेत मुख्तलिफ लापता बलोचों के रिश्तेदारों ने हिस्सा लिया और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई। नज़ीर और वहाब बलोच जो कि बलोच तलबा हैं, जिन्हें 17 अक्टूबर को रात के 3 बजे रियासती इदारों ने ईसा नगरी से जिबरी तौर पर लापता कर दिया। 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी फैमिलीज़ को नहीं मालूम कि वो कहाँ और किस हाल में हैं। हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से बहुत से दावे किए जाते हैं बलूच तलबा को पढ़ाने के, लेकिन हकीकत यही है कि बलूच तलबा को मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जाता है और उन्हें जबरी गुमशुदा करके सालों तक या महीनों तक टार्चर किया जाता है। बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा समेत दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तानी फौज के जेर कंट्रोल नाम नेहाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD के एहलकार बलोच नौजवानों को गाड़ियों से उतार कर जबरन अगवा कर रहे हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान की तलबा तंजीमों और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुन लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के मुतवाज़ी निज़ाम के चलते लापता बलोचों के ख़ानदानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। लिहाजा लापता बलोचों के लवाहिकीन ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में कई मरतबा तवील धरने तक दिए, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेहिसी के चलते इन्हें हर बार मायूस ही लौटना पड़ा। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बेकाबू फौजी तानाशाही के खिलाफ ऑपोजिशंस में गुस्से का गुबार। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए नाज़रीन, इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में 3 अप्रैल की रात आए जलजले के झटके से हर तरफ खौफ व दहशत और अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जलजले की रफ्तार 6.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई तकरीबन 190 किलोमीटर तक बताई गई। काबिल गौर बात यह रही कि इस तेज रफ्तार भूचाल के झटके पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी, पेशावर, स्वात वैली और चित्राल समेत मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में खुसूसी तौर पर महसूस किए गए। पंजाब सूबे की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्काम ने बताया कि इस जलजले से तेज झटके लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा समेत कई शहरों में महसूस किए गए। ताहम फौरी तौर पर किसी बड़े जानी माली नुकसानात की इत्तला न मिलने पर राहत महसूस की। इस जलजले का सेंटर अफगानिस्तान के हिंदुकुश पहाड़ी इलाके में बताया गया। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग से पैदाशुदा सूरत हाल में पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार ने चीन की राजधानी बीजिंग का हंगामी दौरा किया। इस दौरे में पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार ने अपने चीनी हममसब के साथ बाहमी मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग से बुरी तरह मुतासिर खलीजी मुल्कों समेत मशरिक़ी वस्ता के हालात पर तबादला ख्याल किया। लेकिन माहिरीन दिवालियापन से दो चार पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार के बीजिंग दौरे की असल वजह बताते रहे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत और मुआशी बदहाली, क्योंकि अमेरिका, इसराइल और ईरान के माबैन जारी जंग जूं जूं तवील हो रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तवानाई की शदीद किल्लत से पैदाशुदा संगीन बहरान पर हंगामी इजलास तलब किया गया। इस इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ के अलावा मखलूत हुकूमत में इत्तेहादी दीगर सियासी जमातों के लीडरों ने भी खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। लेकिन पाकिस्तान में मुआशी बदहाली के चलते फ्यूल की किल्लत पर काबू पाने की सिमत में कोई मुअस्सर रोड मैप सामने नहीं आ सका।
सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को पाकिस्तान के आम आवाम पर महंगाई का बोझ कम करने की हिदायत दी और मुसीबत की घड़ी में हुक्मरान जमातों को अपने खर्चों में फिलफौर ज्यादा से ज्यादा कटौती करने की गुजारिश की। लेकिन मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तानी अवाम जमीनी हकाइक को सदर जरदारी के दिखावे और हुकूमती दावों को बिल्कुल बरक्स बताते रहे। नाजरीन, आखिर में बात पाकिस्तानी फौज की सियासत में सरेआम बढ़ती मुदाखलत और बढ़ती तानाशाही के खिलाफ गम गुस्से की लहर की। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें आईनी तरामीम के जरिए गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज कर चुकी हैं। इस गैर एलानिया मार्शल लॉ के चलते पाकिस्तानी अवाम में सबसे मकबूल सियासी रहनुमा साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा खान कई बरसों से अडियाला जेल में कैद हैं। लिहाजा पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म सितम के खिलाफ अब इनकलाबी तहरीक जोर पकड़ रही है। एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि 9 अप्रैल को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बिरूनी साजिश के जरिए। जमहूरियत का गला घोंटा गया 9 अप्रैल 2022 को। 9 अप्रैल आने वाला है। जिस तरह 9 अप्रैल में पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी, तो इंशाअल्लाह ताला इस 9 अप्रैल को भी पूरी कौम ने निकलना है और दुनिया को बताना है कि जो ये जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है, इसके ना किसी फैसले को हम मानते हैं और ना इसको मानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तानी फौज की तानाशाही के खात्मे के लिए 9 अप्रैल को रावलपिंडी में इनकलाबी रैली का ऐलान बेहद मनसूबाबंदी के तहत किया, क्योंकि इस रैली से पहले खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में इमरान खान रिहाई फोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और हलफ बर्दारी मुहिम चलाई और इस मौके पर पेशावर में अजीम शान रैली मुनाकिद की। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा सूबे समेत पूरे पाकिस्तान में फौजी तानाशाही के खिलाफ बुलंद आवाज बने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इस रैली में उमड़े अपनी पार्टी पीटीआई के सियासी कारकुनों की हौसला अफजाई करने के लिए जमकर जारिहाना तकरीर की। मेरे पाकिस्तानियों, आज ये तहरीक जो हमने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए शुरू की है, इसकी मेंबरशिप का बाकायदा आगाज हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जगह का तयन बाद में किया जाएगा। पहले मैं, फिर मेरा चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फिर आपके सूबाई और रीजनल और डिस्ट्रिक्ट अहदेदारान, आपके पार्लियामेंटेरियन हल्फ लेंगे कि हम इमरान खान साहब से ना पीछे हटेंगे ना गद्दारी करेंगे। फिर जितनी मेंबरशिप होगी इंशाअल्लाह ताला वो तमाम लोग यहाँ पर हल्फ लेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दमादम मस्त करेंगे। पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा खान समेत पीटीआई के दीगर सीनियर लीडरान का हवाला दिया वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने और मैंडेट पर डाका जानी के जरिए पाकिस्तानी इख्तिदार से बेदखल इमरान खान की पार्टी पीटीआई के खिलाफ पिछले 4 बरसों से मुसलसल बढ़ती रियासती जुल्म और ज्यादती की असल वजह बताई पाकिस्तानी फौज की सियासत में मुदाखलत का दस्तूर। इसी दस्तूर के चलते पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को नाम निहाद आम इंतखाबात में बेतहाशा चुनावी धांधलियां ही नहीं बल्कि चुनावी नताइज ही तब्दील कर दिए गए। पाकिस्तानियों, आपकी माओ बहनों की इज्जत और आबरू महफूज नहीं है। आपके चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, आपके औरतों को जेलों में डाला जा रहा है। तो फिर बताइए हमारे साथ कौन सा रास्ता बचा है? मेरे पाकिस्तानियों, जिस लीडर को आपने 180 सीट दिए, पूरे पाकिस्तान ने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को वोट डाला, लेकिन आपके वोट पर डाका डाला गया है। इमरान खान साहब को जाली केसेस में, तोशाखाना के जाली केसेस में अंदर डाला गया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूल सियासतदान हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, लेकिन अडियाला जेल में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा खान के साथ
गैर इंसानी सलूक की खबरें ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी फौज के कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत इमरान खान की आंख खराब होने की तस्दीक कर चुकी है। ताहम अडियाला जेल में कैद इमरान खान से उनकी बहनों, वकीलों और खुद वजीर आला सुहेल अफरीदी समेत पीटीआई के पार्लिमानी लीडरान को मिलने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। अलबत्ता सियासी जुल्म सितम का कहर बर्पा किया जा रहा है। जितने भी हमारे आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते हैं वो सब हमने अपनाए हैं। हमने आज की जो वफाकी हुकूमत है जिसको हम जाली समझते हैं, जाली समझते नहीं जाली है, उसको भी लेटर लिखे। वफाकी जो हमारे जाली स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, उसको भी लेटर लिखे। जो हमारी अदलिया है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी लेटर्स लिखे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मुलाकात अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से हो। पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ और अपने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में दहशत गर्दी को बढ़ावा देने की बढ़ती साजिशों के खिलाफ बेइत्मीनानी की लहर लगातार शिद्दत इख्तियार कर रही है। इस बेइत्मीनानी के पेश नजर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इससे पहले पेशावर में पश्तून अमन जिरगा तक मुनाकिद किया और अमन जिरगे में पीटीआई समेत खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी समाजी जमातों के लीडरान की मुतफिका राय से पाकिस्तानी फौज के कबायली इलाकों में अपने ही पाले तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ नाम निहाद ऑपरेशन को फिलफौर रोकने की मांग तक कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी आइन से खिलवाड़ करके फील्ड मार्शल बने जनरल आसिम मुनीर अमरीकी डॉलर के लालच में खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान में बेगुनाह पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे। बहरहाल इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।